फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही शानदार एसे ऑफ स्टडीज़ की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस एसे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, इस एसे में फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं। बेकन कहते हैं कि स्टडी लाइफ के हर एक हिस्से में इम्पोर्टेंट है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे दिखाती है। स्टडी से व्यक्ति को आनंद और इत्मीनान मिलता है। ये हमारे बातचीत करने के तरीके में खूबसूरती लाती है। स्टडी लोगों को उनके कामों को सही ढंग से करने की काबिलियत और अक्लमंदी प्रदान करती है। स्टडी लोगों के अकेलेपन में एक अच्छा साथी होती है। बेकन कहते हैं कि हमें स्टडी पर ज़्यादा समय भी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन में ज़्यादा समय खर्च करना इंसान को आलसी बना देता है। और हमें बातचीत में भी अध्ययन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातचीत को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए अध्ययन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना व्यक्ति को बनावटी बना देता है। और सिर्फ किताबों के नियमों के आधार पर फैसला लेने से एक एजुकेटेड व्यक्ति भी सनकी हो जाता है। इसलिए हमें हर फैसला किताबों के आधार पर नहीं करना चाहिए। बेकन आगे कहते हैं कि अध्ययन हमारे स्वभाव को अच्छा बनाता है और हमें तजुर्बेकार बनाता है, और किताबों से उचित नॉलेज हासिल करने के लिए तजुर्बेकार होना भी ज़रूरी है। इंसानी स्वभाव एक पौधे की तरह होता है जिसे कटाई छटाई की ज़रूरत होती है। इसी तरह अध्ययन को भी काट छाट कर अच्छा बनाया जाता है ताकि फैसले अच्छे से हो सकें। लेखक कहता है कि चालाक लोग अध्ययन का विरोध करते हैं, साधारण लोग अध्ययन की तारीफ़ करते हैं, जबकि अक्लमंद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट आर्ट है, क्योंकि अध्ययन अपना महत्व नहीं बताता है। ये अक्लमंद लोगों पर डिपेंड करता है कि वे कैसे अध्ययन का खुद के जीवन में यूज़ करें। लेखक आगे कहता है कि सभी किताबें एक ही तरह से नहीं पढ़नी चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ विरोध और आलोचना के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ख़ासकर 3 तरह की किताबें होती हैं। कुछ किताबें चखी जाती हैं, दूसरी निगली जाती हैं और कुछ चबाई जाती हैं और हजम की जाती हैं। बेकन कहते हैं कि कुछ किताबों को अधूरी पढ़ी जानी चाहिए, कुछ को पूरी पढ़ी जानी चाहिए और कुछ को बहुत ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए। सभी किताबों को ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर किताबें सहायक किताबों की मदद से पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें ख़ास किताबों के इम्पोर्टेंट पार्ट दिए गए होते हैं। लेखक कहता है, पढ़ने की आदत व्यक्ति को पूरा बनाती है। लिखने से समझ सटीक होती है और सलाह मशवरा से हाजिर जवाब बनता है। अगर कोई आदमी कम लिखता है तो उसे अपनी मेमोरी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी कम सोच विचार करता है तो उसे वर्तमान अक्लमंदी बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर कोई आदमी कम पढ़ता है तो उसे ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है। इतिहास आदमी को समझदार बनाता है, कविताएं समझदारी को बढ़ाती हैं, गणित जटिल बनाता है, नेचुरल फिलोसफी गहरा बनाता है, नैतिक शास्त्र गंभीर बनाता है, तर्कशास्त्र और भाषा कला के अध्ययन से बहस करने की काबिलियत कैरेक्टर में घुस जाती है। बेकन कहते हैं, इसलिए इन सभी विषयों का अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। जिससे जिस्म की बीमारियां उचित कसरत द्वारा दूर की जा सकती हैं। गेंदबाजी करना गुर्दे की पथरी के लिए अच्छा है, शूटिंग छाती और फेफड़ों के लिए, घुड़सवारी सिर के लिए और इस जैसे दूसरे काम। और इसी तरह अध्ययन के द्वारा मन की सारी कमज़ोरियों को दूर किया जा सकता है। अगर किसी आदमी की बुद्धि भटक रही है तो उसे गणित की स्टडी करनी चाहिए और उसे एक अच्छे टीचर के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि टीचर उसे अच्छे से समझा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मामलों को खुद से नहीं हल कर सकता और उसे दूसरों को बुलाना पड़ता है मामलों को हल करने के लिए, तो उसे वकीलों के मेथड्स की पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह से वे मेथड्स को हल खुद करने लगेगा। बेकन कहना चाहते हैं कि स्टडी हमारी ज़िंदगी का अहम भाग है, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी मदद करती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।